श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आगम तंत्र के विषय में बात करेंगे। वेद, आगम तंत्र एवं पुराणादि शास्त्रों का सद्भाव तो कुछ अन्य ही है, परंतु व्याख्या उसे भिन्न कर देती है। इन्हें जानने वाला ज्ञानी यदि परमार्थ को नहीं जानता तो उसका सारा कथन व्यर्थ ही प्रमाणित हुआ करता है। बहुधा लोग शास्त्रादि को पढ़ते हैं, परंतु उसका भाव को समझने वाले विरले ही हुआ करते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है। वाक्य, छंद, निबंध, काव्य तथा अलंकारों से शोभायमान मूढ़ लोग स्थान स्थान पर अपनी विद्वता की पताकाएं स्थापित कर लेने के पश्चात भी इसी चिंता से मोहित होकर दुखी रहते हैं कि समाज में विशेष स्थिति किस भौति से प्राप्त की जाए। वेद शास्त्र रूपी सागर में गोते लगाते हुए ये सभी विद्वान कुतर्क रूपी भयंकर कल्पनाओं में उलझे रहते हैं और परमार्थ को नहीं जान पाते हैं। अपनी अपनी विशेषता के प्रकट करने के लिए विचित्र विचित्र अभिनय किए जाते हैं। कुछ लोग लज्जाशून्य होकर विभिन्न प्रकार की मिट्टी और भस्म रमा लेते हैं। अन्न का त्याग झूठ में करके अन्न से ज्यादा दूध व फल खा जाते हैं। जिस देह के प्राप्त करने के लिए देवतादि भी अनेकों वर्षों तक कठोर तप करते हैं, उस देह को कष्ट देने मात्र से अविवेकी व्यक्तियों को भुक्ति मुक्ति नहीं मिला करती। ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता एवं समस्त भूत नाशवान है, अतः अपने कल्याण के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि यह देह बारंबार प्राप्त नहीं होगी और जब तक देह है तभी तक केवल तत्व ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य देह को प्राप्त कर लेने के पश्चात आत्मा को मुक्त करके परमात्मा को प्राप्त करना होता है। संग से ही सभी शुभ या अशुभ दोष संग लेते हैं। अतः सोच समझकर संग कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार सर्व मंगल की कामना लेकर जिस अध्यात्म एवं धर्म की स्थापना समाज में की, जिसका निरंतर सिंचन कर इसे महान वृक्ष का रूप दे दिया, उसे सिंचित करते रहना प्रत्येक भारतीय दायित्व है। साथ ही इसके रक्षण एवं पोषण का दायित्व भी भारतीयों को ही निभाना है, जिससे उसके सुफल प्राप्य हो सके। यद्यपि धर्म एवं अध्यात्म के नाम से भारत में अनेक संप्रदाय, मत एवं पंथ है, जिनमें कई प्रकार की समानताएं भी है एवं विरोध भी। विरोध का कारण अपने ही संप्रदाय एवं मत को श्रेष्ठ कहलाने का दुराग्रह है। इस बौद्धिक संकीर्णता के कारण अन्य का गलत सिद्ध करके अपने मत को श्रेष्ठ बयाने का झूठा दंभ मात्र है। इसी संकीर्णता कारण घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, संघर्ष का जन्म होता है तथा समाज में मनुष्य घृणा एवं वैमनस्य के बीज बोता है, जिससे समाज रुग्ण बन जाता है। इसे धर्म किस प्रकार कहा जाए? यदि इसी को धर्म मान लिया जाए तो फिर अधर्म किसे कहा जाए? यदि हिंसा, आतंकवाद, अनैतिकता, अनाचार आदि को धर्म मान लिया जाए तो फिर अधर्म की परिभाषा क्या होगी? यदि राजनेता धर्म का निर्णय करने लग जाए तो अवतारों एवं ज्ञानियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि सत्ता लोलुप व्यक्ति धर्म की विवेचना करने लग गए एवं सत्यासत्य का निर्णय करने लगे तो त्यागी एवं तपस्वियों का आदर्श किस आधार पर टिकेगा? इसी कारण धर्म गुरुओं ने सदा शासन पर अपना अंकुश बनाए रखा, जिससे कोई भी शासक सत्ता के अंधे को धर्म को अधर्म, न्याय अन्याय कुछ नहीं सूझता। वह येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने एवं उसमें पने रहना चाहता है। इसी दुर्नीति के कारण अनेक अधार्मिक राजा का अंत हुआ एवं बार बार धर्म स्थापना का अभियान चला, जिसका यह देश साक्षी है। राजनीति में धर्म का समावेश करके उसमें श्रेष्ठता लाई जा सकती है, जबकि धर्म में राजनीति का प्रवेश होनेरी वजह वह विकृत होकर मानवता के विनाश का कारण बन जाता है। धर्म ही मानव जाति का श्रेष्ठ आभूषण है, जिसके विकृत होने से ही समाज एवं राष्ट्र का पतन होता है। प्राण क्या है? जिस अन्न को हम खाते हैं वह पेट में चला जाता है, वहां पर नाभि में रहने वाली जठराग्नि उसे पत्ती है और चंद घंटों के अंदर उस अन्न की स्थल भाग मल मूत्र पसीने इत्यादि के द्वारा बाहर चला जाता है और उसका वास्तविक तत्व भीतर ही रह जाता है। उसी जठराग्नि के द्वारा शक्ति के रूप में बदल जाता है और प्राण वही स्रोतों द्वारा शरीर के सारे अंगों में प्रवाहित होता रहता है। साधारण लोग प्राण को वायु कहते हैं, क्योंकि हवा हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। इसलिए अगर हम उसे प्राण के नाम से पुकारने लगे तो भी कोई बुराई नहीं है, परंतु प्राण उस शक्ति का नाम है जो हमें जीवन देती है। इसी को हम जीवन शक्ति कहते हैं।
जीवन शक्ति का बहुत बड़ा भंडार इस ब्रह्मांड की चोटी पर है, वहां से सीधी ब्रह्मारंध्र के शरीर में प्रवेश हो अपने अपने केंद्र पर इकट्ठा होती है। इसको सुरती, कुंडलिनी शक्ति और आघा शक्ति इत्यादि कहते हैं। मुख्य प्राण शक्ति इसी का नाम है। यह जीवन शक्ति ब्रह्मांड से जब शरीर में उतरती है तो वह चोटी के स्थान से प्रवेश हो उसके 1 इंच नीचे अपना एक केंद्र बनाती है। फिर वहां से चलकर मस्तिष्क में कई स्थानों पर ठहरती हुई यौगिक तक आती है। नाड़ियों की संख्या ऋषियों ने 72 लाख बतलाई है। इन नाड़ियों में 3 नाड़ी मुख्य मानी जाती है, जिनके नाम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह तीनों मस्तिष्क ये केंद्र से निकलकर मेरुदंड में गुथी हुई नीचे गुदा के स्थान तक चली गई है और वहां मिलकर तीनों एक ग्रंथि की शक्ल में आ गई है। आगे इनका बहाव रुक जाता है और इनके भीतर से अनेकों छोटी छोटी मीडिया नीचे वालों पर चली गई है। साधारण स्थिति में प्राण का बहाव इड़ा व पिंगला में ही रहता है। योग व साधना करने पर कुंडलिनी की धार सुषुम्ना में आ जाती है। पिंगला में प्राण जाने पर हृदय व इंद्रियों में रजोगुणी प्रभाव उठ खड़ा होता है और इड़ा में बहाव होने पर तमोगुणी आच्छादित हो जाता है। पिंगला का नाम सूर्य नाड़ी और इड़ा का नाम चंद्र नाड़ी है। यह नाड़ी विद्वानों के अनुसार नील वर्ण की है। यहाँ बीज अक्षर रट है, जिसका वाहन मेढ़ा है। प्रधान तत्व अग्नि है। अग्नि वायु मिलकर मेढ़े की चाल चल के र शब्द पैदा करती है। यह चक्र त्रिकोण है। यहाँ 10 दलों से ड से फ तक वर्णमाला के 10 अक्षर निकलते हैं। यहाँ चैतन्य अधिष्ठाता विष्णु और अधिष्ठात्री शक्ति वैष्णवी के नाम से जानी जाती है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।